दोस्तों, अगर आपसे पूछें कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा आविष्कार क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? टेलीविजन, रेडियो या पर्सनल कंप्यूटर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पर्सनल कंप्यूटर 20वीं सदी का सबसे बेहतरीन आविष्कार था और वही आज लैपटॉप और स्मार्टफोन के रूप में हमारे पास है। लेकिन हमारे देश में आज भी ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने जिंदगी में लैपटॉप देखा ही नहीं है, जबकि पूरी दुनिया इन्हीं डिवाइसेस पर चलती है। इसी खामी को सुलझाने का फैसला और लक्ष्य शार्क टैंक के एक स्टार्टअप ने लिया। प्राइम बुक का मकसद है भारत के उस मार्केट तक, उन बच्चों तक पहुंचना जो टेक्नोलॉजी के जमाने में भी अपने हालातों के कारण किफायती दाम पर लैपटॉप नहीं ले सकते हैं। प्राइम बुक ने 4G कनेक्टिविटी के साथ चलने वाला सबसे सस्ता लैपटॉप लॉन्च किया है जो 23 करोड़ बच्चों के काम आएगा और विंडोज की जगह एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा। सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, उन्होंने खुद का सॉफ्टवेयर भी बनाया है। जैसे विंडोज और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक उसी तरह उन्होंने खुद का मेड इन इंडिया प्राइम OS बनाया है। इस वीडियो में हम प्राइम बुक कंपनी के बारे में जानेंगे, उनके फाउंडर्स के बारे में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइम बुक में ऐसा क्या है कि वो विंडोज और जियो जैसे बड़े नामों से खिलवाड़ करने जा रहे हैं। साथ ही हम उनके शार्क टैंक के पिच पर भी नजर डालेंगे और उन तमाम बिजनेस लेसन्स को जानेंगे जो हम एज अ बिजनेस स्टूडेंट सीख सकते हैं। ये वीडियो हमने नेटस्पेस इंडिया के साथ मिलकर बनाया है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। प्राइम बुक की कहानी शुरू हुई जब दोनों फाउंडर्स की मुलाकात IIT दिल्ली में हुई। अमन वर्मा और चित्रांशु महंत IIT दिल्ली के 2015 बैच के ग्रेजुएट्स हैं। दोनों ने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। इसके अलावा दोनों रूममेट्स भी थे। अमन ने 2015 में ग्रेजुएट होने के बाद पेटीएम में टीम लीड के तौर पर ज्वाइन किया और चित्रांशु ने स्मार्टिविटी लैब में हेड ऑफ सेल्स के तौर पर ज्वाइन किया। कुछ देर कॉर्पोरेट दुनिया को चखने के बाद 2016 में दोनों ने अपनी जॉब क्विट की। उसके अगले साल 2017 में उन्होंने फ्लॉइड विज टेक्नोलॉजीज के नाम से कंपनी को ऑफिशियली इनकॉर्पोरेट किया और 2018 में दोनों प्राइम बुक के को-फाउंडर्स बने। प्राइम बुक एक एंड्रॉइड लैपटॉप है जो स्मार्टफोन के दाम में खरीदा जा सकता है। यही नहीं, प्राइम बुक ने खुद का एंड्रॉइड 11 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया है जिसका नाम है प्राइम OS। और प्राइम बुक के मुताबिक उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के 140 देशों में 30 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो अगर प्राइम बुक के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये 4GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज देता है। स्टोरेज 200GB तक एक्सपेंडेबल हो सकती है और 11.6 इंच के स्क्रीन डिस्प्ले के साथ इसमें 2 मेगापिक्सल HD कैमरा और 10 घंटे की बैटरी लाइफ है और MediaTek MT8788 प्रोसेसर पर चलता है। ये स्पेसिफिकेशन वाइज आप समझ चुके होंगे कि इनके स्पेसिफिकेशन उतने हाई एंड नहीं लग रहे हैं और इसकी वजह है इनका मार्केट। प्राइम बुक के मुताबिक हिंदुस्तान में 23 करोड़ बच्चों के पास आज भी लैपटॉप और अहम साधन नहीं है। दोस्तों, प्राइम बुक को अच्छे से समझने के लिए इंडिया के एडटेक मार्केट को समझना जरूरी है। आज इंडिया में कितने ही एडटेक कंपनीज हैं। इनमें से कई कंपनीज तो इंडिया के यूनिकॉर्न लिस्ट में भी आती हैं। बायजूस, अनअकैडमी, एरुडिट्स, अपग्रेड, वेदांतु, लीड स्कूल और फिजिक्स वाला, ये सारे एडटेक यूनिकॉर्न में शामिल हैं। और ये तो हम सिर्फ ऑनलाइन सेक्टर की बात कर रहे हैं। ऑफलाइन में एलन, रेजोनेंस, बंसल क्लासेस, आकाश इंस्टीट्यूट, राव IIT, ये इंडिया के जाने माने इंस्टीट्यूट्स के नाम हैं। लेकिन ये सारी कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस जिस मार्केट में हैं, वो इंडिया जैसे देश में प्रीमियम मार्केट है। दूसरी तरफ खान सर जैसे भी टीचर्स हैं जो UPSC की तैयारी 7,500 रुपए में करवाते हैं। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का UPSC, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि हमारे देश में ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो लाखों के कोर्सेज तो क्या 7,500 जितनी छोटी रकम भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब अगर आपको याद होगा कि सीजन 1 में एक कंपनी आई थी जिसका नाम था आस विद्यालय, जिसमें अशनीर, नमिता और पीयूष ने इन्वेस्ट किया था और उन्होंने एक पिरामिड स्ट्रक्चर से इस मार्केट को समझाया था किस तरह एडटेक कंपनीज के प्रोडक्ट्स इस मार्केट के लिए बने ही नहीं है। अब दोस्तों, हर कोई तो खान सर की तरह नहीं बन सकता ना, लेकिन सोच कर देखिए, ये बच्चे जो अच्छी शिक्षा के उतने ही हकदार हैं, वो महंगे गैजेट कैसे खरीद पाएंगे? 10 में से एक बच्चे के पास आज भी लैपटॉप नहीं है और इसीलिए ऐसे बच्चों के लिए प्राइम बुक का निर्माण हुआ जो मात्र 15,000 रुपए में लैपटॉप्स बनाते हैं। यकीन नहीं होता ना। कंपैरिजन के लिए बता दूं कि 15,000 में इंडिया में मिड रेंज स्मार्टफोन्स बिकते हैं।
Redmi, Oppo और Realme जैसी कंपनीज इस रेंज में स्मार्टफोन बेचती हैं और जबरदस्त सेल करती हैं। और प्राइम बुक का दावा है कि उनके प्रोडक्ट से बच्चों की एजुकेशन कॉस्ट 85% कम हो सकती है। प्राइम बुक के फाउंडर्स का मानना है कि एंड्रॉइड की सरलता और लैपटॉप के फॉर्म फैक्टर को उन्होंने मिलाकर एक एंड्रॉइड बेस्ड डेस्कटॉप इंटरफेस बनाया है। एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि एंड्रॉइड किसी भी कंपनी के स्मार्टफोन पर बड़े आराम से चलता है और यही चीज iOS के लिए नहीं कही जा सकती। इसके अलावा प्राइम बुक में मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट भी है, जिससे माँ बाप अपने बच्चों की टाइमलाइंस और हिस्ट्री देख सकते हैं। साथ ही साथ उनके लिए इंटरनेट पर सेफ ब्राउजिंग भी इनेबल कर सकते हैं, जिससे बच्चा कोई गलत चीज ना देख ले। और इनकी ओरिजिनल आस्क थी 50 करोड़ वैल्यूएशन पर 75 लाख की इन्वेस्टमेंट, कंपनी के 1.5% के बदले। नमिता को छोड़कर सारे के सारे शार्क्स इंटरेस्टेड थे, लेकिन आखिरकार इन्होंने पीयूष और अमन से 25 करोड़ की वैल्यूएशन पर 3% के बदले 75 लाख की फंडिंग उठाई। और फाउंडर्स अमन वर्मा और चित्रांशु के अनुसार प्रोडक्ट के लिए शायद ये बेस्ट शार्क कॉम्बिनेशन था, क्योंकि अमन बोर्ड के एक्सपीरियंस से हार्डवेयर में उनकी मदद कर सकते हैं और पीयूष लेंस कार्ड के एक्सपीरियंस से सॉफ्टवेयर में उनकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया के बड़े से बड़े टेक जायंट्स और IT कंपनीज भी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं। शार्क टैंक पर जितने भी ई-कॉमर्स बिजनेस आते हैं, ये सब अपने अपने डोमेन रजिस्टर करते हैं। सबका खुद का वेबसाइट होता है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं तो नेटस्पेस इंडिया आपका वन स्टॉप शॉप है। एक वेबसाइट चालू करने के लिए आपको डोमेन नेम के साथ वेब होस्टिंग की भी जरूरत पड़ती है। नेटस्पेस इंडिया के लिनक्स होस्टिंग प्लान में आपको वेब होस्टिंग के साथ डोमेन नेम भी मिलता है। इनके सारे प्लान मेलवार से प्रोटेक्टेड होते हैं। एक्रोनिक्स भी बैकअप के साथ आता है, ताकि आपकी वेबसाइट गलती से डिलीट हो गई तो आप वेबसाइट को रीस्टोर कर सके बिना किसी शुल्क के। इनके हर प्लान में आपको SSL सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे आपकी वेबसाइट एकदम सिक्योर रहेगी। और यदि आप मौजूदा नेटस्पेस इंडिया ग्राहक हैं तो फिर ₹1 में हमारे स्पेशल कूपन कोड ₹1 का यूज करके आप डोमेन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ ₹1 में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे स्पेशल कूपन कोड स्टार्टअप से लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग और विंडोज शेयर्ड होस्टिंग पे 10% तक के डिस्काउंट पाइए। तो एक टेक कंपनी बनाने का ख्याल आना भी अपने आप में बहुत बड़ी सोच है। अब आपको याद होगा कि लास्ट सीजन में भी एक स्टार्टअप आया था, देवनागरी, जिसने गूगल के साथ पंगा उठा लिया था और अपने ट्रांसलेशन टूल से वो भी। और इस सीजन में प्राइम बुक ने भी जियो से मुकाबला करने की ठान ली है। तो इन एंटरप्रेन्योर्स के फाइटिंग स्पिरिट की तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जियो जैसी कंपनी से टक्कर लेने का ख्याल आना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्राइम बुक के लिए यहाँ अड़चन हो सकती है, क्योंकि प्राइम बुक 4G कनेक्टिविटी के साथ जो लैपटॉप बेच रहे हैं वो जियो ने भी पिछले साल लॉन्च किए हैं। अक्टूबर 2022 में जियो ने जियो बुक लॉन्च किया था, जो उन्होंने 15,799 रुपए के दाम पर बेचना शुरू किया। यानी कि प्राइम बुक का शार्क टैंक का एपिसोड जब एयर हुआ, लेकिन उनके शूटिंग के वक्त ही शायद जियो बुक लॉन्च हो गया होगा। अब कस्टमर्स के लिए खुद टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के लैपटॉप्स खरीदना ज्यादा कन्वीनियंट होगा। हालांकि जियो बुक का रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं आया। अगर आपने उनके रिव्यूज चेक किए होंगे तो प्राइस पॉइंट के बावजूद लोगों को प्रोडक्ट कुछ खास जमा नहीं। यानी कि सिर्फ प्राइस पॉइंट कम रखने से बात नहीं बनेगी। उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्वालिटी देना जरूरी है। और स्पेसिफिकेशन वाइज प्राइम बुक के पास यही एक हल्का सा एज मिल सकता है। अमन और चित्रांशु ने अपने पिच के दौरान ये भी कहा था कि जियो जैसे जायंट से पंगा लेने के लिए वो किसी दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ पार्टनर कर सकते हैं, जो उनके लिए बड़ा लॉजिकल स्टेप रहेगा। लेकिन उन्हें फिर भी जियो से बचकर रहना होगा, क्योंकि अंडर प्राइसिंग की जंग लड़कर ही जियो ने 4G का मार्केट शेयर अपने कब्जे में कर लिया था। प्राइम बुक के पास एक और एडवांटेज है, क्योंकि खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आज कई प्लेयर्स खेल रहे हैं और आज इस मार्केट में ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड हर तरह के खिलाड़ी के लिए जगह है। और अभी के लिए ये सिर्फ अपने वेबसाइट से प्री बुकिंग करवा रहे हैं और एडटेक कंपनीज और NGOs को बेच रहे हैं। ये भारत सरकार के मेड इन इंडिया इनिशिएटिव का भी लाभ उठा रहे हैं और शुरुआत में ये डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी इन्हें मार्केट में उतरने में बड़ी काम आएगी। लेकिन जल्द ही ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर भी अवेलेबल होंगे। आपको क्या लगता है कि क्या जियो इन्हें कुचल देगा, या फिर यही कल के लौंडे प्राइम बुक से जियो के पांव तले जमीन ही हिला देंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जो भी हो, इनका मुकाबला देखने में बड़ा मजा आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इन टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी पता चले। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।